एंड वेलकम बैक। एज यू नो अब आप लोगों का एग्जाम है 26 जुलाई को CSIR नेट का। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में आपके संग डिस्कस करने वाली हूँ CSIR नेट लाइफ साइंस सिलेबस में जो आपकी 13 यूनिट्स हैं उसमें से जो यूनिट्स हैं जिनमें से मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन बी या सेक्शन सी में आने के लिए, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट चांस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक्चुअली मैंने थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करके स्टडी किया है 15 to 20 ईयर्स के लास्ट ईयर पेपर्स का, जिसमें ये ऑब्जर्व किया है कि जो आपके मैक्सिमम कुछ 5 यूनिट्स हैं जिनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन यूनिट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी यूनिट है दैट इज इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। इससे बेसिकली आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन बी में 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं, एंड सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 7 to 10 क्वेश्चंस आपके इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी यूनिट से आते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट एक ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट यूनिट है आपकी मॉल बायो दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आपके सेक्शन बी में 5 to 7 क्वेश्चंस आते ही हैं हर साल, ज्यादा 5 या 6, मतलब मे बी 6 मे बी 5, बट मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके सेक्शन सी में 8 to 10 क्वेश्चंस आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो यूनिट्स ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो अगर 10 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आप उसमें से 8 भी अगर कर पा रहे हो अच्छे से अटेम्प्ट, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रैंक बनाने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में से सेक्शन बी में तो कम क्वेश्चंस आते हैं, 2 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपके सेक्शन सी में 6 to 7 क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि आप जानते हैं सेक्शन सी हमारा मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट है। इट हैज ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप 6 क्वेश्चन में 5 भी अटेम्प्ट कर ले रहे हो करेक्टली, तो आप इजीली 20 मार्क्स गेन कर रहे हो सेक्शन सी से। नेक्स्ट यूनिट है आपकी बायोकेमिस्ट्री, दैट इज फर्स्ट यूनिट जो आपकी सिलेबस की है। ठीक है, इसमें से सेक्शन बी में आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एंड सेक्शन सी में आपके 6 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ भी मिनिमम चांस ये है कि मिनिमम 6 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे आपके बायोकेम से। ठीक है, लास्ट जो यूनिट है दैट इज आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी अगेन आपके 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन बी में से, एंड सेक्शन सी में से आपके 6 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपकी कुछ टोटल 5 यूनिट्स हैं जिनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर आप इनको चांस लेके चले तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप केवल ये 5 यूनिट्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो एक चीज तो पक्की है कि आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आई नो बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन आप अच्छे से इन यूनिट्स का जितना भी कंटेंट आपने तैयार किया है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम दीजिए और फिर आके मुझे कमेंट में बताइए कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए, कौन सी यूनिट आए। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।